हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज से पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंट्रोडक्शन। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो इंपॉर्टेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले ये वर्ड है ट्राइगोन। ट्राइगोन का मीन्स होता है, ट्राइगोन का मीन्स होता है 3 और 3 का मीन्स होता है 3 एंगल 3 साइड, और इसका इन शॉर्ट मीन्स है ट्रायंगल। और यहाँ पर मेट्रिक का मीन्स होगा मेजर मीन्स होता है उसकी माप। सो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली हमको ट्रायंगल्स की एंगल्स का, साइड्स का मेजर करने में हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिकली मीन्स होता है। और स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इस चैप्टर में आपको बेसिकली ये पढ़ना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, और एंगल पर इससे रिलेटेड एंगल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, रिलेशन यूनिट्स ऑफ एंगल्स पढ़ने होंगे, रेडियन, डिग्री, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को देखने होंगे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं सबसे पहले इसमें कि एंगल्स क्या होते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एंगल की डेफिनेशन बताई जा रही है, जो कि यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन है। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पर एंगल एक ऐसा फिगर है जिससे दो लाइंस, जो रेज हैं, टू लाइंस, इनको हम रेज बोलते हैं, ये रेज का एक एंड पॉइंट कॉमन होता है। यानी यहाँ पर O पॉइंट, ये OA और OB रेज का कॉमन पॉइंट है। तो इस OA और OB रेज से जो यहाँ पर फिगर फॉर्म्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल। और ये पार्ट इसका एंगल होता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो रेज आपको गिवन है, OA रेज एंड OB रेज, ये 2 रेज आपको गिवन है। ये जो 2 रेज आपको गिवन है, इसको साइड्स ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो इसका क्या मीन्स है? ये जो OA है, दिस इज साइड, और इसको भी आप OB को भी क्या कहते हैं? साइड। सो ये जो OA एंड OB 2 रेज हैं, इन्हें हम साइड ऑफ एंगल्स बोलते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स, इसको कॉमन पॉइंट जो यहाँ पर है, इसको हम कॉमन वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स ऑफ एंगल है बेसिकली। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगल की डेफिनेशन ये आपको बताएगी, 2 रेज के बिटवीन ये जो पार्ट यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, इसे आप एंगल बोलते हैं, और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ एंगल। तो देखिए यहाँ पर 2 मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका नेम है डिग्री, और सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट है एंगल की जिसका नाम है रेडियन। तो आज हम लोग अब डिग्री और रेडियन के बारे में जानेंगे और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन देखेंगे। सो केयरफुली आप लोग देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ एंगल्स गिवन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्या होगी, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? वो रेडियन होती है। यहाँ पर देखिए डिग्री की डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री। 1 डिग्री को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पर 1 के साथ इस तरह का एक सिंबल बनाते हैं, ये डिग्री को शो करता है। तो एन एंगल इज सेड टू बी ऑफ 1 डिग्री इफ इट इज 1 upon 3/16 पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन। यानी 360 डिग्री का 1/360 पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री को शो करता है। इसके लिए आप जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है
और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो आप अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे मूव करना, और जैसे आप यहाँ पर इस तरह से ऐसे मूव करते हैं और मूव करके अगेन आप इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो ये एक रिवॉल्यूशन होता है। ये एक रिवॉल्यूशन होता है और ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 बोलते हैं। तो इस 360 का 1/360 पार्ट, यानी इस 360 रिवॉल्यूशन का 1 पार्ट क्या होता है, वो 1 डिग्री को शो करता है। तो आप लोग यहाँ पर 1 डिग्री की डेफिनेशन ये लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिग्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर डिग्री यूनिट के बाद डिग्री यूनिट से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिग्री यूनिट से स्मॉलर यूनिट है जिसको हम मिनट बोलते हैं, और मिनट से स्मॉलर यूनिट जो होगी उसे हम सेकंड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री एक एंगल की यूनिट है, और इससे स्मॉलर यूनिट जो होगी उसे हम मिनट बोलते हैं, और उसके बाद जो इससे स्मॉलर होती है उसको हम सेकंड बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। वो क्या है, 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 60 मिनट के इक्वल होती है। देखिए ये मिनट के लिए सिंबल यूज किया जाता है। इसी तरह से 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको ये कुछ नोटेशंस हैं जिनको आपको याद रखना होगा, इसको आपको लर्न करना होगा। और इसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि आपको जब एंगल गिवन होंगे तो उसमें ये 3 यूनिट्स एट अ टाइम प्रेजेंट होगी, एट अ टाइम भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि आपको डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों फॉर्म में एंगल एक साथ गिवन हो एट अ टाइम, तो आपको वहां पर उनको आपस में एक्सचेंज करना होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा ये दोनों यूनिट्स आपको क्या करनी होगी, लर्न करनी होगी, जिससे कि आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये यूनिट ऑलरेडी लर्न करनी होगी। अब आप देखिए कि रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, जो एंगल की सेकंड यूनिट है। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल की जो सेकंड यूनिट, सेकंड मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज रेडियन। और रेडियन की डेफिनेशन क्या है, द रेडियन इज एन एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क of a circle that has same length as the circle's radii। देखिए यहाँ पर जो रेडियन है वो कौन सा एंगल होगा, रेडियन एक ऐसा एंगल होगा जो एक सर्कल की आर्क उसके सेंटर पर सबटेंड करती है, यानी कि बनाती है। और यहाँ पर ये जो आर्क की लेंथ है जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है, ये लेंथ और सर्कल की जो रेडियस होगी वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब ये आर्क सेम रेडियस की आर्क और सेम रेडियस जो आर्क की लेंथ है और जो रेडियस की लेंथ है, जब वो सेम होती है तो ऐसे में आर्क जो सर्कल के सेंटर पर एंगल फॉर्म करती है वो एंगल रेडियन के इक्वल होता है, वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। सो यहाँ पर रेडियन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। द रेडियन इज एन एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल that has the same length as the circle's radii, यानी L और R दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ऐसी कंडीशन में ये एंगल जो यहाँ पर फॉर्म्ड होता है उसे हम 1 रेडियन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जब थीटा आपको यहाँ पर लेना होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, L/R, ये थीटा की वैल्यू होती है। और आपको ध्यान रखना होगा ये यूनिट इसके इक्वल होगी, रेडियन के इक्वल होगी। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू L/R यूज किया जाएगा, और यहाँ पर ये यूनिट क्या होगी, रेडियन की यूनिट होगी। ओके, तो यहाँ पर आज आप लोगों ने डिस्कस करा कि यहाँ पर एंगल्स की 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स होंगी। पहली यूनिट क्या होती है, डिग्री, और दूसरी यूनिट क्या होती है यहाँ पर, रेडियन। और आपने ये भी देखा कि रेडियन के लिए थीटा इक्वल्स टू L/R। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा R क्या होगी, R यहाँ पर रेडियस है सर्कल की,
और यहाँ पर L क्या है, L यहाँ पर R और थीटा क्या है, एंगल सस्टेन्ड बाय R एट द सेंटर। सेंटर ऊपर जो एंगल है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये दो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इसके बाद आप लोग डिस्कस करेंगे रेडियन और डिग्री यूनिट में रिलेशन। इट मींस रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन यूनिट्स। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। दोनों ही एंगल्स की यूनिट्स हैं, बट इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, अब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर सेंटर O है, ये रेडियस है, यहाँ पर ये इसकी सेकेंड रेडियस है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B है, यहाँ पर ये आर्क L है, आर्क की लेंथ को L से डिनोट किया जा रहा है और रेडियस को R से, और यहाँ पर एंगल थीटा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको let us consider a circle of radius R and arc small l। देखिए आर्क क्या है, स्मॉल l है, यहाँ पर r की लेंथ और यहाँ पर रेडियस क्या है, आपको r लेना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल क्या होगा, एंगल की वैल्यू होगी L अपॉन R, थीटा की वैल्यू होगी L अपॉन R, और इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, इसकी यूनिट आपको रेडियन में यूज करनी होगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, L अपॉन R। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस एंगल को देखिए तो यहाँ पर अगर ये L, ये जो लेंथ L है, अगर आप इस B पॉइंट को पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करा देंगे, अगर आप इस B पॉइंट को ऐसे मूव करा देंगे, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करा देंगे, तो ये एंगल क्या होगा, ये एक पूरा एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ से जो आर्क की लेंथ होगी वो पूरा सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। इसका मीन्स होगा L की वैल्यू 2 पाई R के ऊपर हो जाएगी। तो अगर आप ये जो OB रेडियस है इसको ऐसे मूव कराकर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेंगे तो स्टूडेंट ये एंगल क्या होगा, ये एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है डिग्री के फॉर्म में। और ऐसे केस में L की जो वैल्यू होगी वो कंप्लीट रिवोल्यूशन करने पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर L की वैल्यू कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए क्या होगी, 2 पाई R हो जाएगी स्टूडेंट्स, और अपॉन में R होगी। तो ये यहाँ से देखिए आप कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई, और यहाँ पर अभी इसको आप क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से, तो अगर आप इसी एंगल को डिग्री के फॉर्म में फाइंड करेंगे, या डिग्री के फॉर्म में आप अगर इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 360 के प्लेस पर आपको क्या यूज करना होगा, 360 थीटा के प्लेस पर आपको 360 यूज करना होगा, और यहाँ पर 2 पाई होगा। अब देखिए स्टूडेंट, 2 की वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 100। अगर आप यहाँ से इसमें 360 डिग्री में 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर पाई और यहाँ पर ये रेडियन हो जाएगा। अब आप देखिए, जब आप इसमें 360 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पर अभी क्या होगा, रेडियन। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा पाई अपॉन 180 डिग्री, और ये वैल्यू किसके फॉर्म में होगी, रेडियन। तो यहाँ से ये एक मेन इम्पॉर्टेंट हम लोगों को रिलेशन है जिसको हमें ध्यान रखना होगा।
तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है किस की यूनिट के बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। आपको ध्यान रखना होगा 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल होगा। अब इसका यूज आपको क्वेश्चंस में करना होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है और आपको वो डिग्री में गिवन है, आपसे रेडियन में कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है, तो आप पाई अपॉन 180 से उस एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आंसर रेडियन में मिल जाएगा। और अगर आपको रेडियन गिवन होगा तो आप इसका उल्टा कर लेंगे, इट मींस इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। 180 अपॉन पाई से आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या होगा, डिग्री में मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इससे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न करना होगा और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बताएंगे, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन और डिग्री और रेडियन की डेफिनेशंस। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे। सो स्टूडेंट आइए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में जैसे कि पहला क्वेश्चन गिवन है, आप लोग ध्यान से देखिए। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको इस क्वेश्चन को रेडियन मेजर में चेंज करना होगा और इसके करस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर्स आपको गिवन होगा। तो आपको क्वेश्चन में समझ आ गया होगा कि आपको डिग्री के फॉर्म में आंसर दिए, क्वेश्चंस दिए गए हैं एंगल्स, और आपको इसको चेंज करना होगा रेडियन के फॉर्म में। तो अभी आपको मैंने जो रिलेशन बताया था उसी का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है। देखिए आपको 25 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इसको थीटा के इक्वल लेट करेंगे। लेट थीटा इक्वल्स टू 25 डिग्री। अब आप देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 और रेडियन। यहाँ पर पाई अपॉन 180 रेडियन की इक्वल होती है। तो आपको मैंने बताया था कि जब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू पाई अपॉन 180, और अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियन। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आप पाई अपॉन 180 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको यहाँ पर डिग्री का ये जो सिंबल है वो यूज नहीं करना है, ये सिंपली आपको एज अ नंबर लिखना होगा। अब आप इसको और इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको बेटा 5 से कट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 5 पाई अपॉन, आप इसको 5 से कट कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो आपको 5 पाई अपॉन 6 36 मिलेगा, और यहाँ से आपको ये रेडियन के फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपकी थीटा की वैल्यू हो गई 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो हमारा यही फाइनल आंसर भी होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग देखिए, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट। -47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आप इसको थीटा के इक्वल लेट करेंगे और माइनस को आप बाहर कर लें। 47 डिग्री 30 मिनट। अब आप क्या करेंगे, माइनस, देखिए 47 डिग्री और 30 मिनट को आप इस तरह से सेपरेट कर देंगे, प्लस करके 30 मिनट को आप इससे सेपरेट कर देंगे।
अब स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया कि 1 मिनट की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है 1 मिनट, आपको मैंने बताया था 1 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है 60 मिनट की। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल होगा 1/60 डिग्री के। देखिए स्टूडेंट, ये एक रिलेशन है, आप इसको ध्यान रखें कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है और 1 डिग्री की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो वो 1/60 डिग्री हो जाता है। आपको ये याद करना होगा, ये आपको लर्न रखना होगा। अब आप इसका यूज यहाँ पर करते हैं। देखिए 47 डिग्री, देखिए यहाँ पर आपको मिनट गिवन है और यहाँ पर ये डिग्री गिवन है। देखिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि मिनट और मिनट वाले नंबर ऐड होंगे और डिग्री डिग्री के साथ ऐड होगी। तो यहाँ पर 47 मिनट है और आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये मिनट भी रेडियन डिग्री में चेंज हो जाना चाहिए। यानी यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर डिग्री है, तो आपको दोनों को डिग्री में ही कन्वर्ट करना होगा, जिससे आप इसको रेडियन में चेंज कर पाएंगे आगे। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 30 मिनट गिवन है और 30 मिनट में आप 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास 1/60 हो जाएगा और अब आप इसको डिग्री में चेंज कर देंगे। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए 30 × 1/60। अब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 47 डिग्री प्लस, देखिए ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1/2 डिग्री। तो यहाँ पर ये मिल गया आपको। अब आप देखिए 47 और 1/2 ये ऐसा सिंपल है, ये जैसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे ही है। यहाँ पर आप इसमें 47 के अपॉन 1 लेट करके इसका एलसीएम करते हैं, तो आप ओवरऑल इसको जब सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से वैल्यू 2 मिल जाएगी और 2 का मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 94 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो ओवरऑल बेटा ये आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 95/2 और यहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ अभी जब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है तो ये 95/2 में चेंज हो गया है, लेकिन अभी आपको रेडियन में भी चेंज करना होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि π1 डिग्री इक्वल्स टू होता है π/1 और रेडियन। तो अभी ये रेडियन में तो कन्वर्ट नहीं हुआ है, अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, -95/2 इंटू π/180। अब आप इसको चेंज कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको। इससे आप जब इसको सॉल्विंग करेंगे तो देखिए 95 और 18 कट हो जाएगा 18 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 19 π/72 और ये जो आपका आंसर आया है ये आंसर आपका रेडियन में होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया है ओके, तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझिएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।